चितलाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ं शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं दधानां करपद्याभ्याम् अक्षमालाकमण्डिलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचर्याण्यनुत्तमा पिण्डज प्रवरारूढ़ा चण्डकोपात्रकेर्युता प्रसादं तनुनेमियम् चंद्रघंटा विशेरुता सुरा संपूर्ण कलशं रुधिराप्लुप्तमेव च दधाना हस्तपद्माभ्याम् कुष्माण्डा शुभदास्तु मे सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित करदया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी चंद्रहासु उज्ज्वल करा शार्दूलवर्वाहना कात्यायनी शुभं दद्यात् देवी दानवघातिनी कालरूपा कालाब्ज समान आकृति विग्रहा कालरात्रि शुभं दद्यात् देवी चंडाटहासिनी श्वेते वृषि समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभं दद्यान् महादेवी प्रमोदिता सिद्ध गंधर्व यक्षादेव सुरैर्मे अपि शिवमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी सर्वशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जन्ममात प्रणमामि मुहुर्मुहुः यस्वाच इत्युक्ता भगवान् विष्णु पुनराह प्रजापतिम् यन्माया मोहिते तत्तं जानाति नो जना वयं मायावृता कामम् निस्संग्रामो जगद्गुरुम् परमं पुरुषं शान्तम् सच्चिदानन्दम् अव्ययम्। व्यास जी कहने लगे, हे राजा, ऐसा कहने के उपरांत भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से फिर कहा,
जिन भगवती की माया से मोहित रहने के कारण सभी लोग परम तत्व को नहीं जान पाते हैं, उन्हीं की माया से आच्छादित रहने के कारण हम लोग भी जगत गुरु शांत स्वरूप सच्चिदानंद तथा अविनाशी परम पुरुष का स्मरण नहीं कर पाता। अहम विष्णु अहम ब्रह्मा शिव अहेमिति मोहिता न जानीमो वयं धाते परम वस्तु सनातनम् यन्माया मोहितश्चेऽहम् सदावर्ती परमात्मने परवानंदरूपांचाली मैकस्य यथावशे। हे ब्राह्मण, मैं विष्णु हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं शिव हूँ। इसी अभिमान से मोहित हम लोग उस सनातन परम तत्व को नहीं जान पाते। उस परमात्मा की माया से मोहित मैं उसी प्रकार सदा उसकी अधीन रहते हूँ जैसे कठपुतली बाजीगर के अधीन रहती है। भवतापि तथा दुष्टा विभूति तस्येति अद्भुता कल्पादो भवयुक्तेन मया अपि विसुधार्णवे मणिद्वीपेथ मंदार विटपे रास मंडले समाजे तत्र सादृष्टा श्रुतानैव वचसापि च। कल्प के प्रारंभ में आप ब्रह्मा ने, शिव ने तथा मैंने भी सुधा सागर में उस परमात्मा की अद्भुत विभूति का दर्शन किया था। मणिद्वीप में मंदार वृक्ष के नीचे चल रहे रास मंडल में सभी एकत्रित सभा में वे विभूति साक्षात देखे गए थे। न कि वह केवल कही सुनी गई बात है, ये कोई कही हुई नहीं, सुनी हुई नहीं, ये प्रत्यक्ष देखी हुई बात है। तस्मातां परमां शक्तिं स्मरन्तवद्विसुरा शिवा सर्विकां प्रदामाया आद्यं शक्ति परमात्मने। अतः इस प्रकार इस अवसर पर सभी देवता उसी परमा शक्ति कल्याणकारिणी, सभी कामनाएं पूरी करने वाली माया स्वरूपणी तथा परमात्मा की आद्य शक्ति भगवती का स्मरण करें। व्यास जी कहने लगे, इत्युक्ता हरिणा देवा ब्रह्माद्या भुवनेश्वरी सस्मरोर्मनसा देवी
युगमायं सनातनी। भगवान विष्णु की ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि देवता सदा विराजमान रहने वाले भगवती उस योग माया पराम्बा आदि शक्ति का एकाग्र मन से ध्यान करने लगे। एक चित्त होकर उन्हीं के ध्यान में संलग्न हो गए। समृत मात्रा तदा देवी प्रदक्षम दर्शनम ददो। पाशांकुशवरा भीति धरा देवी जपारुणा। दृष्ट्वा प्रमुदिता देवा तुष्टोस्तां सुदर्शनम्। उनकी स्मरण करते ही भगवती ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन प्रदान किया। उस समय वे देवी जपा कुसुम के समान रक्त वर्ण लाल वर्ण से सुशोभित हो रहे थे और उन्होंने पाश अंकुशवर तथा अभय मुद्रा धारण कर रखी थी। उन परम सुंदरी उस अद्भुत आकर्षण वाली भगवती को देखकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति करने लगे। ूर्णामानदधातन्तोर्विस्फुरलिङ्गाविभासिसो तथा जगदत्ते देतस्य निर्गतं तां नतावयम्। जिस प्रकार मकड़ी की नाभि से तंतु और अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार यह जगत जिनसे प्रकट हुआ है, जिनकी रचना है, जिनके द्वारा रचित है, उन भगवती को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। यन्माया शक्ति संक्लिप्तम जगति सर्वं चराचरम् तां चित्तं भुवनाधीशा सम्रामे करुणार्णवाम्। जिनकी माया शक्ति से ये संपूर्ण चर और अचाचर जगत पूर्णतः ओतप्रोत है। जिन चित स्वरूपी करुणा सिंधु उन भगवती का, उन भुवनेश्वरी का हम स्मरण करते हैं। यद ज्ञानानुभवोत्पत्तिर् ज्ञानान्धविनाशिनम् संविद्रूपा चित्तं देवी स्मरामे सप्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। जिन्हें न जानने से संसार में बार बार जन्म होता रहता है। बार बार जन्म का कारण कि उनकी परम सत्ता को हमने अभी जाना नहीं है। हम उसकी नतमस्तक नहीं हुए हैं, हमने अभी उनका दर्शन पाया नहीं है। और जिसका ज्ञान होने से भव बंधन का नाश हो जाता है,
उन ज्ञान स्वरूपिणी भगवती का हम स्मरण करते हैं। वे मां भगवती पराम मां हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। हम उन महालक्ष्मी को जाने, हम सर्वशक्तिमयी उन भगवती का ध्यान करते हैं। वे भगवती हमें सत्कर्म में प्रवृत्त होने की, सत्कर्म की मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करे। मातरे न तै संभुवनाति हरि प्रसीद शिन्नो विदेहि कुरु कार्यम इदं दयार्द्रे भारम हरस्व विनिहत्ते सुरारिवर्गम् मह्या महेश्वरी सतं कुरुषं भवानी। संसार का कष्ट हरने वाली ही माता, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप प्रसन्न हुई, ही दया से आर्द्र हृदय वाली, ही दयालु, ही कृपालु, ही करुणामयी, आप हमारा कल्याण कीजिए, हमारा यह कार्य संपन्न कर दीजिए। हे महेश्वरी, असुर समुदाय का संहार करके आप पृथ्वी का भार उतार दीजिए, इस धरा को भार रहित कर दीजिए। हे भवानी, आप सज्जनों का कल्याण करें। यद्यं मुजाक्षिदैसेन सुरान् कदाचित् किं तीक्ष्यमारणमुखे शिशरे प्रहर्तुम् एतद्वैव यदितं ननु यक्षरूपम् धृत्वा तृणं दयुताशपदाभिलाषे। ही कमल नयने, यदि आप देवताओं पर दया नहीं करेंगी तो इस सम्रांगण में तलवारों तथा बाणों से दैत्यों पर प्रहार करने में समर्थ कैसे हो सके। इस बात को आपने स्वयं यक्षोपाख्यान प्रसंग में यक्ष रूप धारण करके ही हुताशन, आप इस तिनके को जला दे इत्यादि पथकरणों के द्वारा व्यक्त कर दिया है। आपने सभी के अभिमान को चूर किया है। इंद्र को अभिमान हो गया कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, तो आपने एक तृण का रूप बना लिया, एक छोटा सा तिनका बन गई। भयंकर आंधी का रूप बना के इंद्र आके मैं इस तिनके को उड़ा के ले जाऊंगा, लेकिन वो उसको टस से मस भी नहीं कर सकता। उठा बगोला प्रेम का, उठा बगोला प्रेम का और तिनका उड़ा आकाश। तिनका तिनके से मिला और तिनका तिनके पास। हमारे अंदर जो बल है, जो शक्ति है, वो आपके ही तो देवी है, हमारा अपना बल है ही कहां। इंद्र अग्नि का रूप बना के आया कि इस तिनके को मैं अग्नि चारों ओर भीषण
अग्नि प्रकट करके भी जला नहीं सका। फिर जल रूप बनाया और इतनी वर्षा के जैसे बाढ़ आ गई, लेकिन जब जल स्तर उतरा तो तिनका वही का वहीं वैसे का वैसा पड़ा हुआ। ही मां भगवती कंसे कुजोथ यवनिंद्र सुतेश की मार हजरतो बकबकी खरशाल मुख्या ये अन्य तथा निपतयो भुवि संति तांसितम् हत्वा हरस्व जगतो भरमाशु माते। ये माता कंस, भौमासुर, काल यवन, केशी, बृहद पुत्र जरासंध, बकासुर, पूतना, खर और शाल आदि तथा इनके अतिरिक्त और भी जो दुष्ट राजा गण पृथ्वी पर हैं, उन्हें मारकर आप शीघ्र ही पृथ्वी का भार उतार दीजिए। ये विष्णुनान निहता किल शंकरीण ईवा विग्रहा जल जाशि पुरंदरेण ते ते मुखम सुखकरम सुस्मीक्ष्यमाणा संखी शरर विनिहिता निज लीलयाते। ही कमल नयने जिन दैत्यों को भगवान विष्णु, शिव और इंद्र भी कई बार युद्ध करके नहीं मार सके, वे दैत्य युद्ध भूमि में आपका सुखदायक मुखमंडल देखते हुए आपकी लीला से आपकी बाढ़ों के द्वारा ही मारे गए, जिनको कोई भी मारने में समर्थ नहीं हुआ। उनका वध केवल आप ही कर पाए, दूसरा कोई नहीं। शक्ति बिना हरिहर प्रमुखा सुराट नैवीश्वरा विचलितुम तव देव देवी किंधान विरहिते प्रभृप्यनन्तो धर्तुम धरांचे रजनीश कलावतम से। चंद्रकला को मस्तक पर धारण करने वाले हे देव देवी, विष्णु, शिव आदि प्रमुख देवता भी आपकी शक्ति के बिना हिलने डुलने तक भी समर्थ नहीं है। इसी प्रकार ही पराम्बा, क्या शेषनाग भी आपकी शक्ति के बिना पृथ्वी को धारण कर सकने में समर्थ है? इंद्र कहने लगे, वाचा बिना विधिरत्नम भवती विश्वम किन्तु हरि की मुरमा रहितो छिपा तुम संहर तुमीशम उमयोजित ईश्वरे किम तीताभिरीव संहिता प्रभवे प्रदीशा।
इंद्र कहने लगे, ही माता, क्या सरस्वती के बिना ब्रह्मा इस विश्व की सृष्टि करने में, लक्ष्मी के बिना भगवान विष्णु पालन करने में, और पार्वती के बिना महादेव जी, शिव जी संहार करने में समर्थ हो सकते हैं? वे महान देवगण उन्हीं तीन महाशक्तियों के साथ अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। वे शक्ति उनके साथ हैं, तभी वे कार्य कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। विष्णु कहने लगे, कर तुम प्रभुर्न दुहिणो न कदाचनम हम, नापीश्वरे तव कला रहत श्लोक्या, कर तुम प्रभुत्वम मने यत्र तथा विहर्तुम, तम वै समस्त विभवेश्वरी भासि नूनम। विष्णु कहने लगे, हे अनघे, आपकी कला से रहित होकर नहीं तो ब्रह्मा इस त्रिलोकी की रचना कर सकने में, ना तो मैं इसका पालन कर सकने में, और ना तो शिव इसका संहार करने में समर्थ है। ही समस्त विभवों की स्वामिनी, इसका सृजन, पालन तथा संहार करने में समर्थ निश्चित रूप से आप भी प्रतीत होते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। व्याज कहने लगे, एवं तुता तदा देवी तानाहा विबुधेश्वरान्, किं तत्तार्यं वदन् तद्देहि, करोमि विगत ज्वरा, असाध्यम अपि लोकेऽस्मिन्, तत्करोमि सुरेप्सितम्, शंसन्तो भवता दुःखम्, धरायाश्च सुरोत्तमा। व्यास जी कहने लगे, इस प्रकार उन देवताओं ने जब देवी की स्तुति की, तब उन्होंने उन देवेश्वरों से कहा, ये कौन सा कार्य है? आप लोग संताप रहित होकर बताएं, मैं अभी तुरंत इसको करूंगी। इस संसार में देवताओं के द्वारा अभिलाषित असाध्य कार्य भी होगा तो भी उसे मैं करूंगा। श्रेष्ठ देवतागण, आप लोग अपना तथा पृथ्वी का दुख मुझे बताइए। तब वो देवता कहने लगे, वसुधेयंभरा क्रांता संप्राप्ता विबुधन् प्रति, रुदति विपमाना चे पीड़िता दुष्ट भूये, भारापहरणं च अस्य कर्तव्यं भुवनेश्वरी, देवानामपि सिद्धं कार्यं एतदेवाधुना शिवे। दुष्ट राजा से पीड़ित ये पृथ्वी उनके भार से व्याकुल होकर रोते हुए तथा थर थर कांपते हुए हम देवताओं के पास आए। हे भुवनेश्वरी, आप इसका भार उतार दें। हे शिवे,
इस समय हम देवताओं का यही अभिष्ट कार्य है। नतितस्तु पुरा वाते तया महेश रूप भृत दानो अति बलाक्रांत सहायाश्च कोटिशे तथा शुंभो निशुम्भश्चे रक्तबीजे तथा परे चण्डमुण्डो महावीर्यो तथैव धूम्रलोचने। हे माता, पूर्व काल में आप अत्याधिक बल संपन्न दानव महिषासुर का वध कर चुकी हैं। इसके अतिरिक्त आप उसके करोड़ों सहायकों शुंभ निशुंभ रक्त बीज महाबली चंडमुंड धूम्रलोचन का भी वध कर चुकी हैं। दुर्मुखो दुस्सहेष्य इव करालश्चाति वीर्यवान अन्ये च बहवा क्रूरा त्वयैव निपातिता तथैव च सुरारिंश सर्वान् महीश्वरान् भारं हरं धरायाचे दुर्दरं दुष्टभूया। दुर्मुख दुस्सह अतिशय बलवान कराल तथा दूसरे भी अनेक क्रूर दानवों को आप मार चुके हैं। उसी प्रकार आप हम देवताओं के शत्रु रूप सभी दुष्ट राजाओं का वध कीजिए। दुष्ट राजाओं का वध करके पृथ्वी का दुस्सह भार हे भवानी ही भगवती आप उतार दीजिए। व्यास जी कहने लगे, इत्युक्ता सा तदा देवी देवानाहंबिका शिवा संप्रहस्त्योषितापांगी मेघ गंभीरया गिरा। देवताओं की ऐसा कहने पर वो नीले नेत्र प्रांत वाले कल्याणमयी करुणामयी भगवती हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहने लगी, मेदं चिंतितं पूर्वं मेदं चिंतितं पूर्वं अंशावतारिणं सुरा भारा अवतरणं च एव यथा स्यादष्टभुजाम् मया सर्वे निहन्तव्ये दैत्येशाय महीभुजाय। वो देवी कहने लगी, हे देवताओ, मैंने ये पहले से ही सोच रखा है कि मैं अंशा अवतार धारण करूं जिससे पृथ्वी पर दुष्ट राजाओं का भार उतर जाए। हे महाभाग हे देवताओ, मंद तेज वाले जरासंध आदि जो बड़े बड़े दैत्य राजागण हैं, उन सब को मैं अपनी शक्ति से ही मार डालूंगा। मागधाद्य महाभावा सुशक्त्या मंद तेज से भवद्भिरपि सरं शेर अवतीर्य धरातले।
ही देवतागण, आप लोग भी अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लेकर मेरी शक्तियों से युक्त होकर पृथ्वी का भार उतारें। मद शक्ति युक्त कर्तव्यम भारा अवतरण सुरा कश्यपो भार्या सार्धम दिविजानां प्रजापति यादवानां कुले पूर्वम् भविता नकदन्दुभिः तथैव भृगुशापाद्वै भगवान विष्णु। मेरे अवतार लेने से पूर्व देवताओं के प्रजापति कश्यप अपनी पत्नी के साथ यदुकुल में वसुदेव नाम से अवतीर्ण हुए। इसी प्रकार भृगु के शाप से अविनाशी भगवान विष्णु अपने अंश पर वहां पर वसुदेव के पुत्र के रूप में उत्पन्न हो गए। अंशेन भाविता तत्र वसुदेव सुतो हरि तदाहं प्रभावयिष्यामि यशोदायं च गोकुले कार्यं सर्वं करिष्यामि सुराणां सुरसत्तमा कारागारे गतं विष्णु प्राप्यष्यामि गोकुले। मेरे अवतार लेने से पूर्व देवताओं की प्रजापति कश्यप अपनी पत्नी के साथ यदुकुल में वसुदेव नाम से अवतीर्ण हो गए। उसी प्रकार भृगु के शाप से अविनाशी भगवान विष्णु अपने अंश से वहीं पर वसुदेव के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। हे श्रेष्ठ देवताओं, उस समय मैं भी गोकुल में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होंगी और देवताओं का सारा कार्य सिद्ध करूंगी। कारागार में अवतीर्ण हुए कृष्ण रूपी उस विष्णु को मैं गोकुल पहुंचा दूंगा। कार्यं सर्व करिष्यामि सुराणां सुरसत्तमा। आप सब देवताओं के कार्य करने के लिए शेषम च देवकी गर्भात् प्राप्याशमिरोहिणीम् मशक्त्योपचितो तोचे कर्तारो दुष्ट संक्षयम्। मेरी शक्ति से संपन्न होकर वे दोनों ही दुष्टों का विनाश करेंगे। द्वापर के व्यतीत होते ही दुष्ट राजाओं का पूर्ण रूप से संहार बिल्कुल निश्चित है, ये आप निश्चित माने। दुष्टानां भुभुजाम् कामं दापरन्ति सुनिश्चितम् इंद्रांशोऽपि अर्जुने साक्षात् करिष्यति बलक्षयम्। धर्मशापोऽपि महाराजो भविष्यति युधिष्ठिरे वायवंशो भीमसेनाश्च
वनशोच्यमामपि। साक्षात इंद्र के अंश रूप अर्जुन भी उन दुष्ट राजा के बल का नाश करेंगे। धर्म के अंश रूप महाराज युधिष्ठिर, वायु के अंश रूप भीमसेन तथा दोनों अश्विनी कुमारों के अंश रूप नकुल सहदेव भी उत्पन्न होंगे। उसी समय वसु के अंश से अवतीर्ण गंगा पुत्र भीष्म उन दुष्ट राजाओं को शक्ति नष्ट करेंगे। वंशोरंशोत गांगीये करिष्यति बलक्षयम् व्रजन्तु च भवन्तु अद्य धरा भवतु सुस्त्रिता भारावतरणं नूनम् करिष्यामि सुरोत्तिमान् कृत्वा निमित्तमात्रान् स्वशक्त्याहं निसंशय। श्रेष्ठ देवतागण, अब आप लोग जाएं और पृथ्वी भी निश्चिंत होकर रहे। मैं शीघ्र ही उन अंशा अवतारी लोगों को निमित्त मित्र बनाकर अपनी शक्ति से इस पृथ्वी का भार दूर करूंगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, आप संदेह नहीं करें, धैर्य रखें। मैं क्षत्रियों का यह संहार कुरुक्षेत्र में करूंगी। कुरुक्षेत्र करिष्यामि क्षत्रियाणां च संक्षयम् असूयर्ष्यामति तृष्णा मन्ताभिमता स्पृहा जिगीषामदिनो मोहो दोषैर्नक्ष्यन्ति यादवा ब्राह्मणस्यैति शापेन वंशनाशो भविष्यति। भगवान् अपि शापेन ते अक्ष्यति तत्कलेवरम् भवन्तोऽपि निजाङ्गैश्च सहायाशाङ्गधन्वने। असूया, ईर्ष्या, बुद्धि, तृष्णा, ममता, अपनी प्रिय वस्तु की इच्छा, सुप्रिया, विजय की अभिलाषा, काम और मोह, इन दोषों के कारण ही सभी यादव नष्ट हो जाएंगे। हर व्यक्ति की विनाश का कारण ये सभी दोष हैं। असूया है, ईर्ष्या है, तृष्णा है, ममता है, सुप्रिया है। ये कभी भी समाप्त नहीं होते हैं और हम सब इनके चक्कर में पड़े पड़े कोई ना कोई गलत काम करते ही रहते हैं। इनसे बचा कैसे जाए? इनसे बचने का साधन क्या है? क्योंकि सारे ये तो माया की शक्तियां हैं, ये माया के गण हैं और हम कितना भी प्रयास कर लें ये हमें अपने चंगुल में जकड़ ही लेते हैं। बचने का साधन क्या है? महामाया की शरणागत हो जाए। बच्चा छोटा है और माता जो है उसकी
वो नौकरी करते हैं, काम के लिए जाना पड़ता है, तो छोटे बच्चे की देखभाल के लिए घर में आया रख लेती है, गवर्नेंस रख लेते हैं। अब वो बच्चा दिन भर उस आया के साथ, उस गवर्नेंस के साथ खेलता रहता है, वही उसको खिलाती है, वही उसको पिलाती है, वही उसको सुलाती है, वही उसके वस्त्र बदलती है। हर क्रिया में पूरा दिन वो उसी के साथ निमग्न रहता है। लेकिन सायंकाल हुआ, कार्यालय से छुट्टी मिल गई, अपने काम से जब उसकी माता वापस आ जाती है, तो उस आया की गवर्नेंस की गोदी में रहेगा या अपने माँ के पास चला जाएगा। ये संसार की जो माया है, ये आया ही है, हमें इसी की गोदी में खेलना है। संसार के कार्य व्यवहार करने हैं, करते रहेंगे, होते रहेंगे। लेकिन उस बालक की तरह जब महामाया आपके पास आ जाए, तो फिर उस महामाया के शरणागत होकर हमने उसकी गोदी में चला जाना। भगवती परम आदि शक्ति तो महामाया है, और जब हम महामाया की गोदी में होंगे, तो संसार की माया हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी, लेश मात्र भी बिगाड़ नहीं सकती। इन दोषों के कारण सभी आदम नष्ट हो जाएंगे। माँ भगवती बता रही है, ब्राह्मण के शाप से उनके वंश का नाश हो जाएगा, और उसी शापवश भगवान श्री कृष्ण भी अपने शरीर का त्याग कर देते। अब आप लोग भी अपनी शक्ति स्वरूप आभार्यों के सहित अपने अपने अंशों से मथुरा तथा गोकुल में अवतरित हों, और शार्ंगपाणि भगवान विष्णु के सहायक बने। प्रभन्तु सनारिका मथुरायं च गोकुले। गोकुल में अवतरित होकर आप उन भगवान की सहायता करें। व्यास जी कहने लगे, इत्युक्तावन्दरे देवी योग माया परात्मने। ऐसा कहकर परमात्मा की योग माया भगवती अंतर्धान हो गए। सद्रावसुरा सर्वे जगमु स्वान्यालयानि ते धरापि सुस्थिरा जाता तस्या वाक्येन तोषिता औषधि विरुधोपिता बभूव जन्मेजये प्रजाश्च सुखिनो जाता जिजाच चापुर्महोदयम् संतुष्टा मुने सर्वे बभूव धर्म तत्परा संतुष्टा मुने सर्वे बभूव धर्म तत्परा। तदनंतर पृथ्वी सहित सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। पृथ्वी उन भगवती की वाणी से संतुष्ट होकर शांतित हो गई। हे जन्मेजय, ये औषधियों और लताओं से संपन्न हो गई, प्रजाएं सुखी हो गई, द्विजगणों की महान उन्नति होने लगी, और सभी मुनिगण संतुष्ट होकर धर्मपरायण हो गए। भगवती के आशीर्वाद से उनकी वो मनोहर मधुर वाणी सुनकर उनका आसन पर सभी लोग निश्चिंत होकर उस समय की प्रतीक्षा करने लगे।
इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां चतुर्थस्कन्धे देवान् प्रति देववाक्यवर्णनं नाम एकोनविंशो अध्याय। सच्चे दरबार की